तो नफरत न करके दिल से साथ निभाइयो। तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों? तो जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है, तो थोड़ा खुश हो जाओ, ठीक है। और बाकी सारी यूनिट्स आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने पर ओपन मिलेंगी, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम कुछ नए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो चलो। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस ए स्क्वायर लिखा है। वहां पे लाइटिंग का थोड़ा रिफ्लेक्ट करती तो वहां पे दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब जहां पे दिख नहीं रहा वहां पे ए स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 2bc, ठीक है। जब cos a होगा हमारा, ठीक है, एंड cos b। अब b है यहाँ पे तो हमको क्या दिख रहा है? सी स्क्वायर प्लस में दिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर प्लस में दिख रहा है और बी स्क्वायर माइनस में दिख रहा है। जब ए स्क्वायर का निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, जब बी का निकालना है तो हमारा बी स्क्वायर मतलब स्मॉल बी स्क्वायर माइनस में दिख रहा है और अपॉन 2ca, ठीक है। एंड अब आएंगे, जिसका आपको निकालना है वो नीचे वहां से गायब होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2ca दिख रहा है, बी तो दिख नहीं रहा क्योंकि बी का हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा वो वाली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब थोड़ा आपको इससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा क्योंकि इससे थोड़ा आप पकड़ सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला पकड़ सकते हो, इट मींस थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो फॉर्मूले में, नहीं तो याद 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 कब तक याद करोगे, इसीलिए चलो, ठीक है। एंड और क्या आता है? cos c आता है। cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये भी ध्यान में रखना कि जिसका हम निकाल रहे हैं, जैसे सी का निकाल रहे हैं तो स्मॉल सी हमेशा माइनस में होगा और स्क्वायर में, ठीक है। और अपॉन में यहाँ से सी गायब होगा, मतलब कि कितने होते हैं? बी ए बी सी होते हैं। तो जिसका हमको निकालना, जैसे ए का निकालना है तो नीचे हमारा 2bc आएगा, मतलब कि जिसका हम निकाल रहे हैं वो गायब होगा हमेशा, ठीक है। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, ठीक है। यहां से आपको समझ में आया। एक और फॉर्मूला है हमारा, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ओके। एंड बी स्मॉल, अब यहाँ पे स्मॉल बी का निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल बी का चल रहा था। स्मॉल बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, फिर स्मॉल सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ओके, ठीक है। यहां तक समझ में आया? समझने वाली तो कोई बात नहीं है, बस रट्टा मारो, ठीक है। जो समझ पा रहे हो वो समझो, मगर अब ऐसा टाइम आ गया कि रट्टा ही मार सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट, cos a अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूड एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। एंड cos b अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूड में एस माइनस बी अपॉन सी ए, ठीक है। एंड cos c अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूड एस माइनस सी अपॉन ए बी, ओके। ये हम इसलिए फॉर्मूले बता रहे हैं कि आगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम मतलब लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। कॉपी में पेन लेके बैठा करो और नोट कर लिया करो, ठीक है, जो भी मिलता है काम का, ठीक है। चलो, तो इसके आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं इसको साफ करके, तब तक के लिए आप लोग वीडियो स्किप मत करना। होती है ए बी सी होती है, ठीक है। क्या होती है? साइड। तो ए हमको क्या गिवन है? 7, ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है। देन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि सो दैट कि ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि ए क्या है? एंगल, और हमको प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है इन ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो अब बारी आ गई है वो वाले फॉर्मूले की यूज करने की, ठीक है। चलो, तो चालू करने से पहले दो शब्द हो जाए, ठीक है। कि मैंने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, कि मैंने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, कि बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, ठीक है। चलो, इट्स कॉपी पेस्ट गाइस, बट इट्स फील, मतलब हमको सिर्फ फील लेने से मतलब है, ठीक है। कॉपी पेस्ट है बाकी। चलो, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देख लो आप लोग, समझ में कुछ आ रहा हो तो शायद, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन हमारा है, अब हम जो गिवन है हम फर्स्ट वो लिख लेंगे। हमको गिवन क्या है? गिवन ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 5, क्या है? हमको गिवन है, ठीक है।
अब हमको क्या बोला है, सो क्या करना है हमको, मतलब प्रूफ क्या करना है कि a इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। तो मतलब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, cos a का लगाएंगे, क्योंकि वहां पे a इक्वल टू हमको प्रूव करना है। अगर वहां पे b होता तो हम cos b का फार्मूला लगाते। कहाँ पे, अगर यहाँ पे b इक्वल टू 60 होता तो हम cos b का फार्मूला लगाते। ठीक है, तो चल cos a का लगाते। चल चेंज कर लेते हैं हम अपना मार्कर। चलो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि cos a इज इक्वल टू होता है हमारा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, b की, c की, a की। ये ऐसे ही थोड़ी दे रखे हैं, इसको पुट करना पड़ेगा। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एंड c की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो चलो जो कर रहे हैं वो लिख देते हैं। क्या पहले लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए एंड बी सी की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस ए हमारा सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू बी। बी हमारा क्या होता है, 8 होता है, एंड सी हमारा क्या है, सी हमारा है 5। चलो अब जो जिसका जो वर्ग है लिखो। चलो लिखते हैं, कॉस ए 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 एंड 5 8 40, 40 दूनी 80। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे आपको समझ में ना आया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया हमने एक्स्ट्रा। हमने फॉर्मूला लगाया एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एंड फाइनली ये वाला हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, चलो अब इसके आगे का हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो 64 5 4 9 6 2 8 मतलब हमारा 89 8। तो क्या आएगा इधर, हमारा आएगा 89 माइनस 49 अपॉन में 80। ठीक है, यहां से अब हम घटाएंगे, 9 में से 9 गए 0 एंड 8 में से 4 गए 4, मतलब हमारा ऊपर क्या आ रहा है 46 अपॉन 8 80। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, जो कट हो रहा है उसको कट करो। 0 से 0 गया फर्स्ट, ये मार्कर भैया बहुत धोखेबाज। चलो तो 0 से 0 गया, अरे ये भी नहीं चल रहा यार, चलो फिर से ही। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्या हुआ, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। और 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब कि 4 एकम 4 एंड 4 दूनी 8। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कॉस ए की वैल्यू चल रही है, तो मतलब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, चलो अब cos a इज इक्वल टू 1/2 एंड cos के आपने सारणी पढ़ी होगी, मतलब टेबल पढ़ा होगा कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर cos 60 की वैल्यू होती है ना। आप कहोगे आप लोग ने है हम कहाँ टेबल पढ़ते हैं, तो पढ़ो प्लीज पढ़ो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर हमको मत बोलना। ठीक है, चलो बहुत इजी होता है दूसरों को बोलना। ठीक है, तो cos a क्या हम इसकी जगह पे 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, cos a हमारा क्या मिला है 60, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, जो हमको बोला गया था कि क्या, सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो cos a इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्योंकि 1/2 किसके अंदर होता है, cos 60 के अंदर होता है 1/2। एक मिनट, इसको एक स्टेप और कर सकते हैं। चलो जिनको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली हमने यहाँ पे कर दिया, मगर एक स्टेप इसको और कर सकते हैं। चलो कर ही देते हैं, आप ही लोग को इजी रहेगा कॉपी भरने में। चलो एक स्टेप हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा cos a, ठीक है, और ये किसके अंदर होती है, cos के अंदर, cos 60 के अंदर होता है 1/2। तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो cos 60। ठीक है, अब cos से cos कैंसिल आउट, क्या करोगे, cos से cos को कैंसिल आउट कर दोगे।
ठीक है, तो बचा हमारा क्या, a इज इक्वल टू 60, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, फाइनली आंसर ये आ गया। चलो, तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मिलते हैं अगले पेज में एक और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो तो आ गए हैं हम एक और सुंदर क्वेश्चन के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले फॉर्मूले से रिलेटेड ही होने वाला है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को प्लीज डीपली देखना क्योंकि थोड़ा ये लेंदी है। चलो, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन एबीसी, तो इन एबीसी मतलब एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी है एंगल, तो क्या है जिसमें साइड क्या है, b इज इक्वल टू √3 एंड c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द रिमेन साइड एंगल्स। रिमेन साइड एंगल्स मतलब होता है जो हमको इसमें नहीं गिवन है वो हमको इसमें फाइंड करना है, और जो गिवन है वो तो गिवन नहीं है, जो नहीं गिवन है उसको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या है। यहाँ पे हमको b दे रखा, c दे रखा, मतलब a नहीं देकर रखा, तो हमको a क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे a दे रखा, b नहीं दे रखा और c नहीं देख रखा, मतलब फाइंड करना है इनको, c मतलब इनको हमको फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे a दिख रहा है आपको, तो किसका फॉर्मूला लगाना है, cos a का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे b दिया रहता तो cos b का फॉर्मूला लगाते। चलो तो लगा लेते हैं। तो cos a का हमारा फॉर्मूला, पहले हम एक वो बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, a रखते थे, यहाँ पे b रखते थे, यहाँ पे c रखते थे, जिसमें a का एंगल हमको क्या गिवन है, 30 गिवन है, और b एंड c का हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, और साइड्स को हम क्या मानते थे, इसको a मानते थे, इसको b मानते थे, इसको c मानते थे, जिसमें से हमको c का वैल्यू दे रखा, b का वैल्यू दे रखा, और a को हमको फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे हम, पहला वाला फॉर्मूला लगा के जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था। ठीक है, चलो तो cos a का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू किसकी, हमको जो गिवन b की वैल्यू गिवन है हमको, तो b इज इक्वल टू √3 एंड c इज इक्वल टू 1 की हमको काम करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो cos a हो जाएगा हमारा, ठीक है, b की जगह पे क्या, √3 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब कछु नहीं, क्योंकि a का तो हमको फाइंड करना है, 2bc। b हमारा क्या है, √3 है, एंड c हमारा क्या है, 1 है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं। अब हम अगेन क्या, हमको a का भी वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 30, तो हम a का भी करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, cos 30 हो जाएगा एक ही जगह पे, बाकी सारे सेम। √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस a स्क्वायर सेम, और यहाँ से 2 का भी 1 से गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा, 3 का भी 1 से गुणा कराओगे तो 3 ही आएगा, तो मतलब फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसके आगे का हम वहां पे सॉल्व करेंगे। पहले तो cos 30 का वैल्यू रख देते हैं। cos 30 हमको पता है, cos 30 के अंदर cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। चलो तो वही हम पुट करेंगे cos 30 की जगह पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, वही हम पुट कर दे रहे हैं। एंड 3 + 1 मतलब 4, 4 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में वो सेम ही रहेगा क्योंकि उसका तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, अब इसको हम इसके पास भेज रहे हैं, किसके पास, इन दोनों के पास, तो यहां से जाएगा तो ये इनटू में आ जाएगा, किसमें, गुणा में आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, √3/2 इंटू 2/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3 का 3 से इंटू हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको करेंगे। चलो इसको छाप लेते हैं, इसका भी कछु नहीं हो रहा है, इसके साथ कछु छीन, ये तो चला गया, तो हमारा क्या बचा, 4 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे भेज दिया। अब क्या होगा, इस 3 का इस 3 से इंटू होगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर को उधर भेजो, इसको उधर भेजो, इधर ये माइनस में है तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस में है उधर तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब कि 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 3 है 1, मतलब कि अंडर रूट भी चढ़ेगा इसमें 1 में,
तो हमको पता है कि एक का वर्ग एक ही होता है, अंडर रूट में भी एक हो तो एक ही आता है, तो ए का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब कि हमको साइड ए 1 मिल गई यहाँ से जो हमको फाइंड करना था। तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, अब आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि हमको ए का मान मिल चुका है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अगर बी और सी फाइंड करना है, क्या एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, एंगल्स फाइंड करने हैं। चलो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पेज में इसको साफ करके। ठीक है, चलो तो आ गए हैं हम इस पेज में जिसमें हम इसके आगे का सॉल्व करने वाले थे। इसके हमको क्या मिल रहा है, साइड ए हमको मिल चुका था जो हमको इसमें फाइंड करना था, ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमारा बच्चा क्या है, बी एंड सी। एंड एक बात आपको नोट करने वाली है, ठीक है, चलिए वो लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे तो दिमाग से खिसक जाती होगी। ठीक है, when two sides are equal, ठीक है, when two sides are equal then corresponding angle are also equal। मतलब कि when two side, मतलब हमारे टू साइड, मतलब ए भी हमको 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ से ए भी हमको 1 मिल रहा है और सी भी हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हो गई ना, साइड आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल, मतलब इनके एंगल भी सेम ही होंगे। मतलब यहाँ पे ए जब 30 है तो सी भी क्या होगा, यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि साइड हमारे जो क्या है वो सेम आए हैं, और सेम नहीं आएंगे तो इनका वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ से। चलो क्या मैंने बोला अभी एक बार और बोल लेती हूँ। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, जब क्या होती, भुजाएं, दो भुजाएं समान होती है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलो मतलब कि जब क्या कहते हैं, ए भी हमको 1 दिख रहा है, यहाँ से हमारा आंसर A1 आया है, एंड बी भी सी भी हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो उनके कोण भी हमको क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। मतलब कि A 30 एंड सी भी हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। चलो इतना ही है समझने वाली बात। चलो तो ए सी भी हमको क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। चलो तो मतलब कि हमको क्या पता चल गया कि ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 30, क्योंकि दोनों बराबर हैं, हमको यहाँ से पता चला। ठीक है, चलो अब एक और हम वो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। चलो अब ये हम क्यों कर रहे हैं, हमको अभी बी तो फाइंड करना है ना। हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सी मिल गया हमको, मतलब सी हमारा क्या मिल गया, 30 मिल गया। अब हमको केवल क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमको a क्या गिवन है, 30, बी हमको कछु नहीं पता है, हमको इसको तो फाइंड करना है, सी हमको क्या गिवन है 30, और यहाँ से 180। ठीक है, अब जोड़ लो, बी को ऐसे कर लो, बी प्लस 30 60 हो गया इज इक्वल टू 180। अब 180 में माइनस कर देंगे तो हमारा बी का वैल्यू निकला गया, तो मतलब बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 180 में से 60 जाएगा तो 120 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120। यानी कि b इज इक्वल टू, हमारा b कितने का कोण है इसमें, 120 का, मतलब b का भी हमको मिल गई वैल्यू, b इज इक्वल टू 120। ठीक है, फाइंड कर लिया हमने। यहाँ से आपको क्लियर, ओके, इतनी ही बात थी, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जितना उड़ रहा है तो उतना इतना टफ भी ना था। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज कमेंट डाउट। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।